बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस कर रहे थे, तो इसमें पेज नंबर 97 और एग्जांपल नंबर 17। देखो, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। ओके भाई, व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। देखो बेटा, ये ग्राउंड है, ये भाई हमारा टावर है, ठीक है। ए बी represents the height of tower, ठीक है भाई। और ये सन है, यहाँ पे कहीं सन है, तो बेटा ये टावर की शेडो है। बीसी क्या है बेटा? टावर की शेडो है, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर हमने ले ली है h, हाइट ऑफ टावर हमने ले ली है h, और लेंथ ऑफ शेडो हमने ले ली है x। तो बेटा ये जो शेडो की लंबाई है, अब देख टावर की हाइट तो उतनी ही रहेंगे, शेडो की जो लंबाई है वो 10 मीटर से बढ़ जाती है, ठीक है। पहले जितनी थी उससे 10 मीटर बढ़ जाती है। When the altitude of sun changes from an angle of 45 डिग्री to 30 डिग्री, ये कब होता है बेटा? जब जो एंगल है, जो सन का एंगल है वो 45 डिग्री से, ये 45 डिग्री से कितना हो जाता? 30 डिग्री हो जाता। 40 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता। तो बेटा जो टावर की शेडो है पहले जितनी थी उससे 10 मीटर बढ़ जाती है। तो बेटा हमको टावर की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। कहाँ पे राइट एंगल है बेटा? बी पे राइट एंगल है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ द टावर को टिक कर दो। इसके अलावा दोनों ट्रायंगलों में और क्या दिखाई दे रहा है तुमको? एक्स, तो बेटा एक्स टिक कर दो। तो कौन कौन टिक हुए? तो देख बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। कौन कौन टिक हुए बेटा? परपेंडिकुलर और बेस टिक हुए। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस से फॉर्मूला क्या बनता? tan बनता, tan 45। tan क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ से h और x दोनों क्या हो गए बेटा? सेम हो गए। वैसे बेटा ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल एट बी, इसमें देखो हमको हाइट ऑफ द टावर ढूंढना है, तो हाइट ऑफ द टावर को टिक लगाओ। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन दिखता? x, तो x वाले को टिक लगाओ। तो देख बेटा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन कौन टिक हुए बेटा? परपेंडिकुलर और बेस टिक हुए। तो tan थीटा कितना है? 30, परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? x प्लस 10, ठीक है बेटा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h किसके बराबर है? x के, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल x प्लस 10। x के टर्म एक तरफ, ये प्लस x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस x, ठीक है। दोनों में से x कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बेटा 10 √3 की वैल्यू 1.73 यूज करने को बोला है,
तो 1.73 प्लस 1 यानी 2.73, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 3 जा 15, 35 और 1 36, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद पीछे से। तो बेटा ये आ गया हमारा x 13.65 मीटर, और जो x है वही बेटा हमारा क्या है, h है। तो हाइट ऑफ द टावर हो गई 13.65 मीटर। क्या क्लियर है बेटा? नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 18, from the top of a hill the angle of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree। तो देखो बेटा ये एक हिल है, ठीक है बेटा, ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। इस हिल के ईस्ट साइड में यानी हिल के एक ही साइड में दो स्टोन्स है। कौन से स्टोन्स है? जो बताते किलोमीटर्स लिखा था जिन पे। तो बेटा ये किलोमीटर स्टोन है और ये दूसरा किलोमीटर स्टोन है। तो याद है ना बेटा यहाँ पे ए बी किसको रिप्रेजेंट करता? हाइट ऑफ हिल को, और सी और डी ये रिप्रेजेंट करते किलोमीटर स्टोन को। बेटा किलोमीटर स्टोन को, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर। क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? अच्छा, तो बेटा जो हिल है, हिल के टॉप से हम लोग इन स्टोन्स को देख रहे हैं। तो बेटा हिल के टॉप से हम लोग देख रहे हैं, तो हिल के टॉप से एक लाइन बना दे जो ग्राउंड को पैरेलल, ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है बेटा। अब देख यहां से हिल के टॉप से हम स्टोन को देख रहे हैं, तो एक स्टोन से इसका एंगल बनता है 30 डिग्री, और एक स्टोन से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता 45 डिग्री। तो बेटा हमको क्या करना है? हाइट ऑफ द हिल निकालनी है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये एंगल 30 है, तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा? अब हाइट ऑफ द हिल को मैंने ले लिया h, जो हमको ढूंढना है। हाइट ऑफ द हिल को ले लिया h, जो हमको ढूंढना है, ठीक है। अब फिर से देखो बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखो। तो सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमको ये दिखाई देता है, ए बी सी, ये h है, ये 45 है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई देता है ए बी डी, ए बी डी, ये h है, ये 30 है, ठीक है बेटा। और BD कितना है? तो BD है बेटा BC प्लस CD। ये कितना है बेटा? ये है BC प्लस CD। CD कितना है? 1000 मीटर है। क्या बेटा क्लियर है? अब याद है ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इसमें पहले इसको टिक लगा रहा बेटा मैं, क्योंकि मेरे को हाइट ऑफ द हिल निकालनी है। और दूसरा देख, दोनों में जो क्या दिखाई दे रहा? BC BC दोनों में दिखाई दे रहा।
तो बीसी को टिक लगा ले। अब ये कौन कौन टिक हुए, तो बेटा ये परपेंडिकुलर और बेस टिक हुए। परपेंडिकुलर बेस से कौन सा फॉर्मूला बनता है बेटा, tan थीटा कितना है 45। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि h है और बेस जो कि bc है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC कितना हो गया बेटा, h हो गया। BC कितना हो गया, h हो गया। उसी तरीके से यार ट्रायंगल देखो बेटा, मेरे को h निकालना है तो h को टिक लगा दो, और बेटा BC दोनों में है तो BC को टिक लगाओ। तो कौन कौन टिक हुए, परपेंडिकुलर और बेस टिक हुए। परपेंडिकुलर बेस से कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan, यहाँ पे थीटा कितना है 30, तो tan क्या होता है बेटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन में बेस, ये बेस, बेस कितना है BC प्लस 1000। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। h BC कितना है बेटा, h है, BC कितना है, h है। क्रॉस मल्टीप्लाई, h के टर्म एक तरफ इधर लिख रहा है, h के टर्म एक तरफ, h कॉमन, क्या बचा √3 - 1, √3 - 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। ठीक है, चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो। √3 कितना है 1.73 + 1 कितना हो जाएगा 2.73, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.73। नीचे a - b, a + b, यानी a² - b², √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, 1 जा 500 जा, तो बेटा 5 3 जा 15, 36, 13, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद, तो बेटा हाइट हो गई 1365 मीटर। क्या क्लियर है बेटा, नोट करो। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल 19, determine the height of the mountain if the elevation of its top at an unknown distance from its base। देखो बेटा यहाँ पे AB रिप्रेजेंट करता हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है, AB रिप्रेजेंट करता बेटा हाइट ऑफ माउंटेन। ठीक है, ये जो माउंटेन है ये उसकी बेस है, उसकी बेस से एक अननोन पॉइंट है, सपोज C क्या है, अननोन पॉइंट है, यहां लिख लो कि AB represent height of mountain and C is the unknown point from its base। इस पॉइंट से बेटा अननोन पॉइंट से जो माउंटेन है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, and at a distance 10 kilometer further off from the mountain, and at a distance 10 kilometer further off from the mountain the angle of elevation is 15 degree। ठीक है, यहां से और 10 किलोमीटर चल जा बेटा, और 10 किलोमीटर चल जा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता 15 डिग्री हो जाता।
15 डिग्री हो जाता है। इसने बोला फाइंड द हाइट, हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, और 10 15 की वैल्यू दिया है 0.27। ठीक है बेटा, तो देखो एकदम आराम से फिर से देखो दो ट्रायंगल जो राइट एंगल है। पहला ट्रायंगल तो ये बेटा, ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ पे राइट एंगल है बेटा? राइट एंगल है बी पे। ठीक है, ये एंगल कितना है 30, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। टिक लगाओ। मेरे को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है, तो हाइट ऑफ द माउंटेन को टिक लगा दो। कौन टिक हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब दूसरे के लिए हम लोग एक और दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं। ये देखो ये दूसरा ट्रायंगल है, ए बी डी, ये एंगल 15 डिग्री है। और देखो बीडी कितना है? तो बीडी है बेटा बीसी प्लस 10 किलोमीटर, बीसी प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो बीसी बीसी दोनों ट्रायंगल में दिख रहा, बीसी बीसी दोनों ट्रायंगल में दिख रहा, तो बीसी को टिक लगा दो। तो यार ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कहां पे राइट एंगल है बेटा? बी पे। कौन कौन टिक हुए? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस से कौन सा फॉर्मूला बनता है? tan थीटा कितना है 30। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी है, और बेस कौन है? बी सी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी हो जाएगा √3 ए बी। ठीक है, अब याला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, ये कहां पे राइट एंगल है? तो ये राइट एंगल है बी पे। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है बेटा, अब देखो हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द माउंटेन, यानी ए बी टिक होगा। दोनों ट्रायंगलों में क्या दिखाई दे रहा है? बीसी, तो इसमें जहाँ बीसी है उसको टिक कर लो। कौन कौन टिक हुए? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस से कौन सा फॉर्मूला बनता है? tan। यहाँ पे थीटा कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है BC प्लस 10। ठीक है, tan 15 की वैल्यू इसने दिया है 0.27, ए बी BC, ये BC है ना बेटा? BC कितना है? √3 ए बी है ना? अब यहां देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए बी इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करो 0.27 मल्टीप्लाई बाय √3 ए बी। देखो ना बेटा 0.27 मल्टीप्लाई बाय √3 ए बी, तो 0.27 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2.7। ठीक है, अब 0.27 मल्टीप्लाई बाय √3, तो बेटा √3 की वैल्यू 1.73, इसको 0.27 से मल्टीप्लाई करो 21 49 51 12 6 14 3, तो 1 7 6 4, 4 नंबर का डेसिमल पॉइंट यानी 0.46। ठीक है, तो ये प्लस 0.46 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 0.46। बेटा 1 ए बी माइनस 0.46 ए बी, यानी ये हो जाएगा 0.64 ए बी इक्वल 2.7। ठीक है बेटा, तो ए बी हो जाएगा 2.7 अपॉन 0.64। ठीक है बेटा, तो
नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, देखो डेसिमल हटा दो दोनों में से। ऊपर देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगाओ, नीचे दो डिजिट है तो ऊपर दो जीरो लगाओ, ये कैंसर। ए बी इक्वल, डिवाइड कर दो, 135 अपॉन 32 किलोमीटर। ये आ गई बेटा हाइट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल नंबर 22, एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। देखो बेटा, ये ए रिप्रेजेंट करता एरोप्लेन को और इसकी ग्राउंड से बेटा ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है बेटा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरोप्लेन को और इस एरोप्लेन की ग्राउंड से हाइट है 1200 मीटर। finds that the two ships are sailing towards it in the same direction। बेटा दो जहाज है जो उसी के तरफ आ रहे हैं, दो जहाज है जो उसी के तरफ आ रहे हैं, तो सी और डी दो जहाज है उसी के तरफ आ रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, यहां से बेटा एरोप्लेन से हम शिप को देख रहे हैं तो हमने एरोप्लेन से एक लाइन बना दी है जो ग्राउंड को पैरेलल है। ठीक है, यहां से ये बेटा ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, 60 एंड 30, तो छोटा वाला 30, बड़ा वाला 60। अब बेटा ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 60 है, सॉरी ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बेटा हमको दो जहाज के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमको CD, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है बेटा, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल देखो कौन कौन से है। एक ट्रायंगल है बेटा ऐसा ए बी सी, ये 60, ये 1200 मीटर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। दूसरा ट्रायंगल ऐसा है बेटा ए बी डी, ये एंगल है 30, ये 1200, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बेटा अगर मैं BC और BD को ढूंढ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, CD है। दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, CD है। और ये CD कैसा निकलेगा बेटा, BD में से BC को माइनस कर दो, BD में से BC को माइनस कर दो। इनमें क्या निकालना है, BD और BC निकालना है। तो बेटा BD को एक टिक लगा दो, BC को टिक लगा दो, ये पता है, जो पता है उसको टिक लगा देंगे। तो देखो ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कहां पे राइट एंगल है, तो ये B पे राइट एंगल है। ठीक है, कौन कौन टिक हुए, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस से कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर कितना है 1200, बेस कौन है BC, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, तो यहां से बेटा BC हो जाएगा 1200 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से ये ट्रायंगल में देखो कौन कौन टिक हुए, परपेंडिकुलर बेस। पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो, तो ट्रायंगल ABD राइट एंगल एट B, थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री।
थीटा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 1200 और बेस कितनी है BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो BD इक्वल 1200√3 मीटर। ठीक है, तो बेटा BD 1200√3, BC 1200/√3। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा √3, कितना एलसीएम आएगा √3। यहां मल्टीप्लाई करो √3 से, यहाँ पे 1 से, √3 इंटू √3 3 इंटू 1200 3600 माइनस 1200 3600 माइनस 1200 ये हो जाएगा 2400/√3। रेशनलाइज करो, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो बेटा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 3 1 जा 3 800 सा, यानी 800√3 मीटर। ठीक है, अगर तुमको और करना है तो करते बैठो, कोई मना नहीं करना। √3 की वैल्यू पुट अप कर लो 1.73 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो। क्या क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे हम लोग लगभग 50% से ज्यादा चैप्टर कर चुके हैं बेटा, प्रैक्टिस करते रहो।